सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनिमे आयुष। तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं विनलैंड सागा को। विनलैंड सागा तो ये कहानी है थॉरफिन की, एक यंग वाइकिंग जो अपनी फादर की डेथ का बदला लेने के लिए बदले के रास्ते पर निकल चुका था और उसको इस सफ़र में समझ आया है कि बदला लेना तो भाई बेवकूफ़ी थी मेरी सबसे बड़ी, और उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यार। विनलैंड सागा वही कहानी है, बदले से शांति तक का सफ़र। हम देखने वाले हैं इस एनिमे को फैंस के बीच क्यों इतना फेमस और इतना ज़्यादा हाइप किया गया है। तो लेट्स सी थ्रू इट। तो विनलैंड सागा में 2 सीजन्स हैं जिनको अलग अलग एनिमेशन स्टूडियोज ने बनाया है। तो सीजन 1 विट स्टूडियो ने बनाया और सीजन 2 मापा ने बनाया है, जिनको आप AOT से भी जानते हैं, अटैक ऑन टाइटंस। और उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर एनिमेशंस की और फाइट्स की। भाई दोनों ही जबरदस्त है। मैं तो बोलूँ कि मैंने कब ऐसे ऐसे सीन्स देखे जिनमें कैमरा मूवमेंट्स और कैरेक्टर्स की मूवमेंट्स ही एकदम ही परफेक्ट लगी यार। और ऐसा भी नहीं फील होता कि कोई सुपर पावर है उनके पास, ना कोई ज्यादा, लेकिन रियल फाइट्स लगी मेरे को बिल्कुल ही रॉ। और उसमें जो स्लैशेस वाइड लगते हैं और जो ब्लड गिरता है, मैंने बहुत सारे सीन्स ऐसे देखे जिसमें जब भी कोई कैरेक्टर बीच से स्प्लिट होता था या फिर कोई भी स्वॉर्ड उससे बीच से काट देती, तो उसके अंदर आप कभी भी रुक के जूम करोगे तो बहुत सारे इंटेस्टाइन और बॉडी पार्ट्स दिखेंगे। तो आपको एक पिक्चर मिल गई कि कैसा कैसा होगा। बहुत सारी और चीज़ें भी है, जैसे कि वेदर की बात कर लो, वर्ल्ड बिल्डिंग की बात कर लो, और मैं कहूँ तो कैरेक्टर्स के हैंड मतलब हाथ तक की डिटेल्स में भी इतना ध्यान दिया गया है। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तो और भी है। तो विनलैंड सागा में नॉर्डिक के एकदम ही खूबसूरत है और उतने ही डेंजरस भी। बर्फ से ढके हुए फोर्ट से लेकर मिस्टी जंगलों तक हर सीन मेडिएवल स्कैन अरे यार यहाँ से देख लेना, ठीक है। तो उसकी असली ब्यूटी कैप्चर करता है और हम समझ ही सकते हैं कि वाइकिंग्स क्यों इतने टफ हैं, इतने टफ सिचुएशंस में वो बड़े हुए हैं। थॉरफिन वर्सेस थॉरकेल की फाइट बहुत ही मस्त लगी मुझे। थॉरफिन पहली बारी थॉरकेल से लड़ता है लंदन में और उसने उसकी 2 उंगलियां काट दी थी, ये वाली जो काटी थी, और उसमें जो ब्लड निकल रहा था भाई लिटरली बहुत मस्त था। और उनकी फाइट देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। और मैं कहूँ तो भाई इतना मतलब पागल है बंदा वो थॉरकेल, क्या बोलूं। तो विनलैंड सागा की कैरेक्टर डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो भाई ऑन दी टॉप बहुत ही मस्त है, क्योंकि थॉरफिन की जो कहानी है स्टार्ट होती है एक रिवेंज लेने से और एंड होती है एक मतलब शांति ढूंढने से। एक कैरेक्टर है विनलैंड में जिसका नाम होता है एस्केलेड। भाई वो एंटेगनिस्ट है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई तुम उसके ट्रू नेचर और इंटेंशंस को कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि भाई इतना कॉम्प्लिकेट कर देता है ना तुम्हारे रिलेशनशिप की तरह। भाई फैन फेवरेट मतलब तुम लोग के फेवरेट है कन्यूट और थॉरकेल। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, गूगल कह रहा है, मैंने खुद ही सर्च किया। तो कन्यूट जो है भाई बहुत ही शुरू में शाय होता है और शुरू में तो भाई कोई कोई तो उसे लड़की भी समझ लेता है। और उसका जो सर्वेंट होता है रैग्ना, उसको बहुत ही ज्यादा संभाल के मतलब अपने बच्चे की तरह रखता है। और जब उसकी मौत होती है, और वो कौन करता है तुम्हें पता है? एस्केलेड ही करता है। और भाई एस्केलेड को क्यों करना था? क्योंकि उसको कन्यूट को अपनी साइड लाके उसको प्रिंस बनाना था। क्योंकि का जवाब तो मैं नहीं दूंगा वरना स्पॉइलर ज्यादा हो जाएगा। थॉरकेल भाई जो बंदा पागल है यार, वो फाइटिंग को लेके उसको कोई मतलब नहीं किसी से भी कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसको सिर्फ चाहिए कि भाई लड़ना है, मुझे लड़ना है। एक सीन है जहाँ पे एस्केलेड लड़ता है और उसने बंदों को काटना चालू कर दिया और उसको कन्यूट जो किंग का लड़का होता है वो थॉरकेल को मना कर देता है। और थॉरकेल बोलता है कि भाई मेरे को भी लड़ना था, क्यों मेरे को रोका है। विनलैंड सागा रियल वाइकिंग इवेंट्स पर बेस्ड है, जैसे किंग कन्यूट का पावर में राइज, जो पर्सनल कहानियों का सीमलेसली ब्लेंड होना, और किंगडम के कॉन्फ्लिक्ट्स को ट्रांजिशंस जो होती हैं वो स्टोरी बहुत सही से नरेटर ने सुनाई है। और थॉरफिन की स्टोरी, इंटरनल स्टोरी, उस पर भी फोकस करना, और वो क्या बन गया है और उसके फादर ने उसे क्या बनाना चाहा का विजन भाई बहुत ही मस्त है। सीमलेसली ब्लेंड करता है सारी चीज़ों को। तो इस एनिमे को क्या यूनिक बनाता है? इसका रिवेंज और वायलेंस को एक्सप्लोर करने का तरीका इसे बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। और ये एक तरह का सवाल आपके ऊपर उठाता है कि रिवेंज की असली कॉस्ट क्या है। और रिवेंज की असली कॉस्ट थॉरफिन समझता है अपनी जर्नी में, दिखाती है कि वायलेंस सिर्फ एक एंडलेस साइकिल है जो हमेशा चलती रहेगी, जिसे तोड़ना तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और मैं एक पार्टिकुलर सीन की बात करना चाहता हूँ जो सीजन 2 में एपिसोड 10 या 11 में दिखाया गया था, जिसमें थॉरफिन लटका हुआ होता है और नीचे पूरी फाइट्स हो रही होती है वॉरियर्स की, और वो मतलब मरे हुए जितने भी थे। थॉरफिन को पकड़ा होता है कॉर्प्स ने जिनको थॉरफिन ने मारा था। तो ये
मतलब कहानी को दिखाने का एक पोएटिक मैनर बहुत ही मुझे मस्त लगा। ये एनीमे टिपिकल शोनेन शोज की तरह नहीं है, इसमें रियल फाइट्स हैं, रियल पावर है, और आप समझो कि आपको जीत के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मतलब किसी की डेथ मतलब एक डिफिकल्ट चॉइस बना देती है आपको लाइफ के लेके। और मैं कहूँ तो एक सडन सुपर पावर नहीं मिल जाती। और यहाँ पे कोई वो यार आप समझो कि नॉर्मल जो एनिमे में आप देखते हो ना उससे बहुत अलग है, ये रियल है। तो कंक्लूजन यही है कि विनलैंड सागा तुम भाई देख लो यार, क्योंकि यार ये एक परफेक्ट ब्लेंड है एक्शन और फिलोसॉफी को बहुत अच्छे से मतलब ये डिस्क्राइब करता है। क्योंकि इसके सीन्स आप जब भी देखोगे, बहुत सारे सीन जो डिफिकल्ट होंगे या फिर जहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, वो सीन्स आपको ऐसे लगेंगे कोई पोइट आपको अपनी पोएम सुना रहा है। और आपको कहीं कहीं पे ना इसके साउंड डिजाइन तो भाई मेरे को ऐसे लगे कि मतलब दिल आप अगर ईयरफोन्स लगा के देखोगे तो आपको दुनिया से बहुत अलग ही सुनाई देगा और आपको बहुत मजा आएगा ये कहानी देखने में। एक बात थॉर ने कही थी, ए ट्रू वॉरियर डजंट नीड अ स्वॉर्ड। ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल थे। और इन द लास्ट तो बाय बाय।